प्यारे बच्चों, बहुत अरसा पहले की बात है कि आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। उसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थीं। खिड़कियां और सीढ़ियां टूटी हुई थीं। ये जगह चूहों के भागने, कूदने और गोल मचाने के लिए बड़ी उम्दा थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। उन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए एक बेहतरीन दौर था। उन्होंने इन पुराने घरों और इमारतों में सुरंगें बनाई, भूल भुलैयाँ बनाई। उनके तो यहाँ मज़े थे। वो यहाँ खुलकर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियाँ करते थे। और यूँ वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का बहुत बड़ा गोल, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मज़ा आएगा। वो नहीं जानते थे कि जब वो गांव से गुजर रहे थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सुरंगों और भूल भुलैयों को रौंद गए थे। हाथी बड़ी गड़बड़ कर गए थे। चूहों ने फ़ौरन मीटिंग बुलाई। अगर उनका कौल वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा पुकारा। हम उन्हें अब मौका ही नहीं देंगे। एक और पुकारा। कि अब कुछ दिलेर चूहों के एक ग्रुप ने इन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहाँ उन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सबकी नुमाइंदगी करते हुए बोला, बादशाह सलामत, यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज़्यादा दूर नहीं है। ये इस पुराने वीरान गांव में जिसे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा। मुझे याद है, हाथी बादशाह ने कहा। हम हाथी हैं, हमें नहीं मालूम हुआ कि वहाँ चूहों की आबादी मौजूद है। वाह, आपको नहीं मालूम था? इस चूहे ने तंज से कहा। आपके रेवड़ ने उन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है जहाँ हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अगर आप इसी अंदाज से वापस लौटे तो यकीनन हमारा तो खात्मा ही हो जाएगा। हमारी एक अर्ज सुने। क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी कुछ मदद कर सकें। हाथी बादशाह ने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसे अफसोस हुआ कि उसके रेवड़ ने चूहों के गांव को बेध्यानी में कुचल डाला है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं रेवड़ को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। ये जानकर हाथी दूर दूर से इस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं। बादशाह के शिकारियों ने वहाँ पानी में जाल लगा दिए। जैसे ही हाथी बादशाह और उसके रेवड़ ने इस झील में छलांग लगाई, वो सारे इस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और उसके रेवड़ को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाला और उन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे, सवाए एक हाथी के। वो आज़ाद था क्योंकि उसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह ने उसे पुकारा। उसने उसे कहा कि वो फ़ौरन वीरान गांव जाए और चूहों को यहाँ लाए। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और उसका रेवड़ इस मुसीबत में है तो वो झील की तरफ भागे। बादशाह और उसके रेवड़ को बंधे हुए देखकर वो तेज़ी से रस्सियों के पास पहुँचे और अपने तेज़ दांतों से उन्हें कुतरने लगे। वो रस्सियाँ कुतरते जा रहे थे और हाथी आज़ाद होते जा रहे थे। उन्होंने जल्द ही मोटी रस्सियाँ कुतर दी और तमाम हाथी रस्सियों से आज़ाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको आज़ाद किया, बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के रेवड़ ने घर वापसी का नया रास्ता अख्तियार किया और चूहों की बरादरी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही।